क्लासिफिकेशन। जैसा कि अभी जितना फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, फंक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। फंक्शन का क्लासिफिकेशन कितने होते थे पता तुम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़े था ना, तो कितने थे? 4। फर्स्ट कौन सा फंक्शन होता था? दूसरा कौन सा होता था? मैनी वन फंक्शन होता था। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। तीसरा ऑन टू फंक्शन, और चौथा इनटू फंक्शन। अभी जैसा कि हम लोगों ने अभी सबका डिफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए भैया वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन में 1 से 1, कहने का मतलब 1 को 3 1 को 2, ठीक है। दूसरे में मैनी वन क्या होता है? 2 का 3 1 प्लस। हाँ, जैसे कि कहने का मतलब कि दो एलिमेंट मतलब अलग अलग एक डोमेन का एक कोडोमेन से हाँ, और मिनी वन में 2 डोमेन का एक कोडोमेन से, ठीक है। कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो है ना, वो अपना प्री इमेज क्या कर सकते हैं, डोमेन का कोडोमेन के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितने भी नंबर हैं, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जैसे अपना फिगर जैसे डायग्राम बनाया हमने, तो हमने 1 2 3 किया और यहाँ पे 4 5 6 किया नहीं किया। तो जैसे मैंने क्या किया कि 2 का रिलेशन 4 से, फिर 1 का भी रिलेशन 4 से, है ना। तो ये दो डोमेन एक कोडोमेन के साथ हमने रिलेशन बनाया, तो ये अपना मैनी वन फंक्शन कहलाया। इसमें भी वो भी दूसरा कि इसमें कोई भी एलिमेंट डोमेन में बचना नहीं चाहिए, अन्यथा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, सभी को पता होना चाहिए कि एक प्री इमेज यूनिक इमेज बनाना चाहिए। फंक्शन वही बताता है कि एक यूनिक इमेज बनाए, तो उसे हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, आप बताएंगे? डोमेन इक्वल टू कोडोमेन। और इनटू क्या होता है? इनटू फंक्शन किसे बोलते हैं? कहने का मतलब होता है डोमेन नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेगी। क्वेश्चन उस समय भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जाता है भैया डोमेन नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो इनटू फंक्शन, डोमेन इक्वल टू कोडोमेन तो उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आपको ये मैं पूछूंगा भैया, एक और इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं ना। और इंजेक्टिव, और तुमको पता होना चाहिए भैया ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव बोलते हैं। और सभी को पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलकर क्या बनाता है? बाइजेक्टिव बनाता है नहीं बनाता है। और ये बाइजेक्टिव का एक और नाम आपको होना चाहिए, इनवर्टिबल होना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ हम लोग क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डायग्राम मेथड पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि अगर चारों फंक्शन का क्लासिफिकेशन अगर हमको चेक करना है तो हम मैपिंग से कर सकते हैं। तो मैपिंग के कितने केस होते हैं, तो मैं आपको टिपिकल बता देता हूँ कि भैया बाई मैपिंग से अगर हमको चेक करना है, बाई मैपिंग से अगर हमको वन वन मैनी वन ऑन टू बताना है, तो देखो बच्चों, तीन हमने आपको बताया था कि अगर फंक्शन दिया हो कहाँ से, एन से एन में, दूसरा एन से आई में, तीसरा आई से आई में, और आर से आर में। और आपको पता होना चाहिए ये 3 केस नॉर्मल केस है, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये केस जो अपना है टिपिकल केस है। और दुनिया में कहीं भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा तो आप समझिए कि इसको आप मैपिंग से बनाइएगा तो मैपिंग आपका अच्छा आएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी फंक्शन अगर एन से एन में डिफाइन करने का मतलब नेचुरल से नेचुरल नंबर, एन से आई करने का मतलब नेचुरल से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, और आर से आर। और ये क्वेश्चन टिपिकल होता है इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन को बनाते समय हमको मैपिंग का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे अच्छा कि हम लोग इसको डेराइव कर सके, तो ये मैपिंग का हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो थोड़ा आज हम क्वेश्चन करेंगे कि भैया कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इतना तो बात हम आपको समझा दिए और आप समझ भी चुके होंगे। तो इससे अच्छा कि हम लोगों को करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पे जो आपको करना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने केस दिया, केस ये है कि भैया फंक्शन जो समझिए, फंक्शन -1 से 1 में, सॉरी फंक्शन का ग्राफ जो है 0 से लेकर 5 के बीच है, कहाँ से, और -1 से 1 में है। और ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू क्या दे दिया है, fx जो दिया है भैया sin x दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको पता करना भैया ये फंक्शन 1 1 है,
या ऑन टू है कि नहीं और नॉट। क्वेश्चन आपका दिया है कि कोई फंक्शन 0 से पाई में है और -1 से 1। अच्छा तो सबको पता होना चाहिए कि भैया 0 से पाई क्या है, आपका डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट वो क्या है, सेकंड के एलिमेंट के क्या है, वो को डोमेन होते हैं नहीं होते हैं। और किसका ग्राफ बनाना है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है 0 से लेके पाई के बीच ही बनाना है, बनाना नहीं बनाना है। तो सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए कि इस ग्राफ को बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाया 0 से लेके पाई, क्या इसके आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। ये 0 ये पाई, और आपने क्या किया 0 से पाई जब ग्राफ गया तो आपने क्या किया, एक x के पैरेलल आपने क्या खींच दिया, एक लाइन खींचा ना। अगर आपने कोई लाइन खींचा 0 से लेकर पाई के बीच, ये ग्राफ ऊपर है कि ऊपर है, कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव में है, x के पॉजिटिव में। तो 0 से लेकर जब पाई का ग्राफ आपका बना तो आप बताएंगे क्या वन फंक्शन है, नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पे एक लाइन खींचेंगे। कितनी जगह कट रहा है ग्राफ को, 2 जगह क्यों कट रहा है, तो भैया नॉट, तो इसे हम लोग नॉट वन फंक्शन, नॉट वन फंक्शन बोलिए। देखो बच्चों बेसिक सी बात है कि हमको समझना है ग्राफ से, सब गेम क्या बता रहा है, ये बता रहा है, तो ये बता नहीं रहा है। हम कह सकते हैं ग्राफ 0 से पाई के बीच ही पूछा, तो 0 से पाई के बीच पूछा है, ठीक है। अब आपको पूछना है भैया दूसरा चेक करना है हमको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए भैया आपको बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज बताओ 0 से 1, बहुत अच्छा, गुड। कहाँ से कहाँ तक, तो तुमको पता है कि 0 से 1 दिया है ना, 0 से 1 ग्राफ देखो ना, 0 से 1 के ऊपर है ना, हाइट तो 1 से तो ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, पर sin x का रेंज सभी को पता है। और इसमें कोड डोमेन में कितना दिया है, -1 से 1, और क्या एक दूसरे के दोनों बराबर है, ये डोमेन नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, ये 0 से 1 दे रहा है और कोड डोमेन में क्या देता है -1 से 1, तो डोमेन नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, डोमेन नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। और जब डोमेन नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, तो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आई मेरी, इस ग्राफ समझ में आया, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ इस ग्राफ में बताया कौन, नीचे वाला ग्राफ से हम लोग काम किए, ऊपर वाले से किए ऊपर वाले से, नीचे का तो केवल y दिया था ना, किए ऊपर वाला, सबका माई बाप कौन, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि हमको दिया हुआ 0 से पाई में ग्राफ बना, रेंज -1 से 1 में दिया है कोड डोमेन। तो आपको चेक करना है, आपने 1 एक लाइन खींची तो भैया 2 जगह काट दिया, और ये क्या है 1 फंक्शन है नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। दूसरा ऑन टू चेक करेंगे तो 0 से 1 तो पहले इसका रेंज दिया, हाइट ये होता है ना, डोमेन दिया, लेकिन ये -1 कोड डोमेन दिया, तो दोनों का प्रीमेन एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जब दोनों के एक दूसरे से प्रीमेन नहीं मिल रहा है तो ये निकालने का मतलब डोमेन जो है नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, दैट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। बात क्लियर, इसको आप लोग नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर चेक करेंगे कि अगर आपका fx दिया है, समझेंगे fx दिया है -π/2 से लेके π/2, और ये दिया है इसका कोड डोमेन -1 से 1 दिया है, और आपका y दिया है भैया sin इनवर्स x, ठीक है। अभी तक तो sin x का ग्राफ जानते थे, अब तो sin इनवर्स का ग्राफ आ गया x का। इससे सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बस इसको क्लियर करिए, क्योंकि आईटीआई में इसको हम बढ़ चढ़ के बात करेंगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब। तो आज ग्राफ आप लोग आज देख भी लें, क्योंकि मैं बेसिक से बात भी कर दे रहा हूँ। देखिए कि आपको ग्राफ जो है कभी भी साइन इनवर्स x का बनाना हो, ठीक है, साइन इनवर्स x का बनाना हो तो कभी भी ग्राफ जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए भैया, ये क्या है, ये हाइट है ना, हाइट जो है ये आपका π/2 है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो क्या देगा, -π/2। तो आपको पता है भैया -π/2 से π/2 ग्राफ बनानी है, नहीं बनानी है। आपको ये क्या करना है, क्या चेक करना है इसमें, तो चेक ये करना है आपको, चेक बाइजेक्टिव, क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है,
तो ये बायोइलेक्ट्रिक चेक करने के लिए पता होना चाहिए। हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल में ग्राफ खींचते कितनी जगह ग्राफ काट रहा है, एक जगह एक जगह। जब एक जगह काट रहा है तो सबको पता है भैया जब एक जगह काट रहा है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव इंजेक्टिव। फंक्शन क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव। तो फंक्शन को वन वन बोल सकते हैं। फंक्शन जो है फंक्शन इज इंजेक्टिव। इसका एक और नाम क्या है, वन 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 फंक्शन। गुड। आप देखेंगे ये वन है, ये -1 है, ये प्लस वन 1 है, इसी के बीच है ना। तो आपको पता होना चाहिए भैया डोमेन कहाँ से कहाँ के बीच है। -1 से 1 गुड। डोमेन कहाँ से कहाँ के बीच है, -1 से 1 1। और आप बताओ रेंज बताओ, इसका कोडोमेन बताओ ना। कोडोमेन ऊपर दे दिया है पहले से ही, हाँ, बोलो कोडोमेन क्या दे दिया है, -1 -1 से से 1 तो क्या एक दूसरे के प्री इमेज बना रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। यस, ये बराबर हैं एक दूसरे के। डोमेन इक्वल टू कोडोमेन। और जब डोमेन इक्वल टू कोडोमेन होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा भैया, फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सब्जेक्टिव देन तब कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव होगा। होगा होगा क्लियर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबका ग्राफ का काम ऊपर कर रहा है, ठीक है। और आपको ये पता हो गया कि भैया कभी भी किसी भी साइन इनवर्स का ग्राफ जो है वो उसका रेंज जो है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच ही रहता है। और इसका जो -1 से 1 के बीच डोमेन है तो हमने देखा भैया जब डोमेन और इक्वल टू कोडोमेन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू और इनटू और 1 होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कहलाएगा ना। हाँ, बोलो सही है, सही है सही है ना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करें और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे, ठीक है। एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले नोट कर लें आप लोग। मॉडुलस x, सेकंड में दिया x माइनस मॉडुलस x, ठीक है। और थर्ड दिया यहाँ पे x मॉडुलस x, ठीक है। तो फंक्शन कुछ यू प्रकार का है और उसमें हमें चेक करना है भैया 1 1 और 2 है कि नहीं है चेक यही करना है कि भैया। और ये देखिए आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका इसका जो रेंज है ना वो R से R में है। किसमें से R में, R से R में, ठीक है। वो R से R में फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन जो है R से R में डिफाइन है। और आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया है x प्लस मॉड x, x माइनस मॉड x, x इंटू मॉड x। आपको पता होना चाहिए फंक्शन इस तरीके से दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन का मतलब y होता है ना। हम इसको क्या लिख लें, y लिख लें। और आपको पता होना चाहिए कि भैया x प्लस एक x देता और एक x प्लस माइनस x देगा हाँ, देगा कि नहीं देगा। देगा और आपको पता है भैया इसकी जब ग्रेटर देन 0 और ये जब लेस देन 0। क्लियर समझ में आ रहा है मेरी बातों को। आप देखेंगे ये फंक्शन कुछ यू प्रकार का है। अगर आप इसको करेंगे तो ये दे दिया भैया आपको 2x दे दिया, x जब ग्रेटर देन 0 हो, और ये क्या दे दिया 0 दे दिया, x जब लेस देन 0। क्लियर हुआ। तो मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन में मोड़ दिया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस x कितनी वैल्यू देता है, 2 देता है ना। तो एक बार प्लस x देगा, एक बार माइनस x देगा। एक बार ग्रेटर देन 0 जब होगा तो प्लस दे देगा, जब लेस देन 0 होगा x तो क्या दे देगा, ये बात क्लियर है। अब देखें, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसको 0 और ये 2x हो गया ना जुड़ के। और आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ, अब सुने, ग्राफ तभी बनाए जब आपको पता होना चाहिए, अन्यथा बिना मुंह खोले ऐसे बनाएंगे ग्राफ तो क्या पता गलती हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि x का ग्राफ y = x का ग्राफ सभी को पता है। बता दो मुझे क्या होता है, सीधा इंक्रीज करेगा। सभी को पता होना चाहिए कि y = ग्राफ ऐसा होता है ना। तो लेकिन ये पॉजिटिव ग्राफ बनाना है, बनाए कहाँ पे तुम बताओ मुझे। y = 2x ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव ग्राफ बनाना है, आएगा कहाँ पे ये मुझे बताओ। पॉजिटिव इधर ही आएगा ना, इधर तो जाएगा नहीं। अरे ऊपर की इधर ही 2x के इधर। तो थोड़ा सा ग्राफ को तुम क्या करो, इस यहाँ से लेके और ग्राफ थोड़ा सा क्या कर दो, यहाँ पे 2 पे उठा दो तो y = किसका ग्राफ बन गया, 2x का। क्योंकि पॉजिटिव में बनाना है, नेगेटिव में नहीं बनाना है। और फिर दूसरा ग्राफ कहाँ बनाना है, 0 किस पे, लेस देन 0। लेस देन 0 किस पे जाएगा भैया, ओरिजिन पे ही आएगा, तो इधर जाएगा ना। तो ग्राफ को क्या करें आप, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दे। और ग्राफ कहाँ से कहाँ ले लिया आपका, यहाँ से यहाँ पे y = 2x का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ आपका y = 0 का, यहाँ पे 0 जो क्या हो, x जो है लेस देन 0 का है ना। और ये ग्राफ आपका ले लिया। तो आपको पता करेंगे कि क्या फंक्शन मैनी वन है
या 1 1 है या ऑन टू, आप बताएं जल्दी। ये 1 1 होगा। हाँ 1 1। एक मिनट, आप सर बोलेंगे सर यहाँ से काटिएगा तो 1 1 होगा, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो ग्राफ कहाँ काटेगा, इनफाइनाइट बार काटेगा। हाँ तो मैं इस चीजों पे देखूंगा कि इसको देखूंगा, जहां से ग्राफ उठ रहा है वहीं से देखूंगा ना। तो अगर मैं इस पे रेखरी करके खींचा इसी लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट काटा काटेगा। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मिनिमम फंक्शन कहलाएगा। अन्यथा हम अगर ऊपर काटेंगे तो सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको जिस पॉइंट से आपको उठना है उसी पॉइंट से ही आप चलेंगे, एक ही बार ऊपर नहीं उठ जाते हैं ना कोई चीज में। तो आपको अगर यहाँ पे फंक्शन दिया तो इनफाइनाइट बार काट रहा है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मिनिमम फंक्शन। इतनी बात समझ में आई मेरी। हाँ और आपको याद हो जाना चाहिए कि y इक्वल x का ग्राफ इतना होता है, लेकिन ग्राफ मैंने क्या बनाया, ग्रेटर देन 0 बनाया। तो ग्रेटर देन 0 में ही से उठेगा और ऊंचाई यहाँ पे 2x हो जाएगी, जो हमको पूछना है। इतना एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, बस आपको दर्शा देना है, ठीक है। और फंक्शन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड फंक्शन हो गया, एक तो चेक हो गया। अब दूसरा क्या चेक करना है हमको, x माइनस नॉट x। अब क्या चेक करना है, अब फंक्शन चेक करना है भैया, क्या कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन चेक करना है। क्या चेक करना है, 1 2। ऑन टू। अच्छा बताएंगे इसका अब डोमेन बताएं, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 या 0 से ये स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ और आप बताएंगे भैया फंक्शन किस में डिफाइन है, R से R में। r से r में, क्या एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं नहीं बराबर है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, ये दिस फंक्शन इज, लिख लेंगे दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि डोमेन जो है नॉट इक्वल टू, कोड हो गया। क्लियर, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ में आया। हाँ क्योंकि एक तो आर से आर में दिया है और ये ग्राफ दे रहा भैया, ये अपना कोड डोमेन दे दिया आर से आर में, और ये क्या दे दिया 0 से लेके, मान लो ये 0 से लेके मान लो कहां तक जाएगा, इनफिनिटी ही जाएगा, लेकिन 0 से उठ रहा है ना। और इसीलिए पॉइंट को यहाँ पे नहीं काटा हमने, इसीलिए यहाँ पे काटा कि मैंने तुम्हारा 0 से लेके इनफिनिट। तो ये चीजें सही नहीं है ना, क्लियर नहीं है। तो ये बराबर दोनों के एक दूसरे के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, मिनिमम फंक्शन है और इनटू फंक्शन। क्लियर, चलिए इसको नोट करें और इसको भी समझेंगे, पहले नोट करें आप लोग, इसको नोट करें।